और इस वक्त जो हमारे सीएम साहब हैं वो वही कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई के लिए होना चाहिए वाले। या मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी वाले ही हिंदू हैं, बाकी सारे तमाम पार्टीज़ के जितने भी हिंदू हैं वो हिंदू है ही नहीं। इनका इसका मतलब यही निकलता है। ये सोच है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, ये आज की सोच है, ये आज का जो नौजवान सोचता है, ये इनकी सोच वो है और ये वही करेंगे जो आज की जनता चाहती है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है। ये मुझे पूरा यकीन है कि ये अपने टेन्योर में ये वो डिसीजन लेंगे जो जम्मू कश्मीर की आवाम की हित में। तो अगर ये पॉजिटिव होते, जम्मू कश्मीर की बीजेपी अगर पॉजिटिव होती जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, तो इनको ये हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं कि इससे साफ है यहाँ है कि जैसा ये कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर आवाम के लिए ये कुछ सोचेंगे या उनका कुछ भला होगा, कोई डेवलपमेंट होगी। ये उस डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। जो स्पीकर है उसने जो है एनसी का एजेंट बनकर काम किया, उन्होंने जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश। आप मुझे बोलिए ना, तो सेंटर में भी बीजेपी का स्पीकर है, तो सेंटर में जो बीजेपी की हुकूमत रही, उन्होंने कभी ओपोजिशन पार्टी का स्पीकर रखा? उन्होंने तो अपनी पार्टी का स्पीकर रखा। तो अगर वो सेंटर में किसी की नहीं सुनते थे, तो जो उनको दिल में आया वो उन्होंने किया, वो आपने देख लिया। तो आज इनको एहसास हुआ कि अपना स्पीकर रखने से क्या होता। अगर मैं इनकी ये इस बात से तब सहमत होता कि दिल्ली में जैसे अगर एमपी पार्लियामेंट में इनकी हुकूमत थी, अगर प्राइम मिनिस्टर इनके हैं, तो स्पीकर ओपोजिशन का रखो ना। तरीका है तो इन्होंने अपनाया है, तो वही तरीका एनसी गवर्नमेंट ने भी अपनाया है, तो इसमें कोई ये नहीं है। स्टेट जो है पहले स्टेट से यूटी बन गई, उसके बावजूद हम लोग जो हैं इस कगार का हम कम से कम 40 साल पीछे चले गए हैं। हमारी स्टेट बाकी स्टेटों से 40 साल पीछे चली गई है। तमाम पार्टीज को मैं तो सबों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबों से ये कहूंगा कि आप प्लीज़ वो उस पर डिस्कशन कीजिए कि जिसमें जम्मू कश्मीर की आवाम का फायदा हो। जम्मू कश्मीर की असेंबली में लगातार आज चौथे रोज भी हंगामा देखने को मिला। हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली में आर्टिकल 370 पर रेजोल्यूशन लाया गया और भाजपा जो है उससे एंटी नेशनल एजेंडा कह रही है। हमारे साथ अशोक काजरू जी ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, किस तरह से देखते हैं आप 370 पर जो है असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है एंटी नेशनल एजेंडा है, आपको क्या लगता है 370 पर रेजोल्यूशन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो ऑनरेबल सीएम न्यूली अपॉइंट हुए हैं वो यही सोच रहे हैं और वो यही करेंगे जो जम्मू कश्मीर की आवाम की हित में होगा। मैं ये समझता हूँ कि 370 और 35 ए का जो रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया वो जम्मू कश्मीर की आवाम की हित में है और वो मतलब एंटी नेशनल एजेंडा नहीं है। ठीक है, बीजेपी इसको किस एंगल से ले रही है वो उनकी अपनी सोच है, मगर आपने देखा कि 370 और 35 ए के ख़त्म होने से 2019 से लेकर 2024 तक जम्मू कश्मीर में किस हद तक बेरोज़गार पहुंची, नौजवान किस कगार पर पहुंचा, ये सिर्फ और सिर्फ 370 और 35 ए को हटाने का नतीजा है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ये भी कह रही है कि हम तब तक जो है असेंबली नहीं चलने देंगे, असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे जब तक आप जो है इस 370 की इस रेजोल्यूशन को जो है मनसूख नहीं करते असेंबली से। देखिए, ये इनकी बौखलाहट है, क्योंकि ये इनकी ये सोच थी कि हमारी जो है जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत होगी, जो इनके हाथों से जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको नकारा है। जो अभी जो ये इनका दर्शा रहा है 3 दिन से ये असेंबली में लोगों के काम ना होने दे रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए था अगर ये पॉजिटिव होते जम्मू कश्मीर के अवाम के ताईं तो ये कभी भी कोई हल्ला गुल्ला नहीं करते। क्योंकि आपको पता है 10 साल के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनी है और इस वक्त जो हमारे सीएम साहब हैं वो वही कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई के लिए होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव होते, जम्मू कश्मीर की बीजेपी अगर पॉजिटिव होती जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, तो इनको ये हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे साफ है यहाँ है कि जैसा ये कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर आवाम के लिए ये कुछ सोचेंगे या उनका कुछ भला होगा, कोई डेवलपमेंट होगी। ये उस डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट को लेकर देखो, अगर रेजोल्यूशन उन्होंने अगर असेंबली में पास भी किया, अभी पार्लियामेंट में पास होना है, वो बात की बात है। ठीक है, तो इनको ये चाहिए कि ठीक है वो सेंटर देखेगी ना क्या इसको पास करना नहीं करना है, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम की हित में है या नहीं है, वो बात की बात है। उसके बावजूद इनको ये चाहिए था कि ठीक है चलो पास हो गया तो ठीक है। जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ कि इनको ये ऐसा लग रहा है कि नहीं जी, जो स्पीकर है वो एनसी का है और वो उसने जी अपनी तानाशाही में वो हमें बगैर पूछे वो पास किया। बीजेपी कह रही है कि एनसी के
जो स्पीकर है उसने जो है एनसी का एजेंट बनकर काम किया, उन्होंने जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश। आप मुझे बोलिए ना, तो सेंटर में भी बीजेपी का स्पीकर है, तो सेंटर में जो बीजेपी की हुकूमत रही, उन्होंने कभी ओपोजिशन पार्टी का स्पीकर रखा? उन्होंने तो अपनी पार्टी का स्पीकर रखा। तो अगर वो सेंटर में किसी की नहीं सुनते थे, तो जो उनको दिल में आया वो उन्होंने किया, वो आपने देख लिया। तो आज इनको एहसास हुआ कि अपना स्पीकर रखने से क्या होता है। अगर मैं इनकी ये इस बात से तब सहमत होता कि दिल्ली में जैसे अगर एमपी पार्लियामेंट में इनकी हुकूमत है, अगर प्राइम मिनिस्टर इनके हैं, तो स्पीकर ओपोजिशन का रखो ना, ताकि कंट्राडिक्टरी हो, कोई ऐसा मतलब बिल पास ना हो, कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास ना हो, ताकि स्पीकर अगर आप ओपोजिट पार्टी का होगा तो ठीक है, वो उसको अपोज करेगा। तो ये चीज़ इनको पहले सोचनी थी। जब इन्होंने ही ये जो तरीका है तो इन्होंने अपनाया है, तो वही तरीका एनसी गवर्नमेंट ने भी अपनाया है, तो इसमें कोई ये नहीं है। देखिए वो तो अगर ये तो आप भी जानते हो, तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट इसको पास नहीं करेगी तो तब तक ये पॉसिबल तो है ही नहीं है। मगर एक बात है, मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को ये दाद देना चाहूँगा कि जो उनकी कमिटमेंट है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा नहीं है क्योंकि मेरी ये सोच है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, ये आज की सोच है, ये आज का जो नौजवान सोचता है, ये इनकी सोच वो है, और ये वही करेंगे जो आज की जनता चाहती है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है। ये मुझे पूरा यकीन है कि ये अपने टेन्योर में ये वो डिसीजन लेंगे जो जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में होंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर फिलहाल यूटी है, आपको लगता है कि एलजी जो है इनको अपनी मनमानी करने देगा, अपनी मर्जी से काम करने देगा जब तक जो है जम्मू कश्मीर में स्टेट वापस नहीं आता? देखिए एलजी साहब को भी चाहिए कि अभी तो हुकूमत बन गई है ना, मैं आप सीधा अगर एलजी साहब जम्मू कश्मीर में एक ही बात आपसे कहूँगा, अगर बीजेपी एलजी साहब अगर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जैसे ये बोलते हैं, अगर ये उनके लिए वफादार हैं, उनके तय इनको काम करने का शौक़ है, उनको बेनिफिट्स देने का शौक़ है, तो ये कभी भी अपोज नहीं करेंगे किसी भी डिसीजन को। हाँ, जो उमर अब्दुल्ला साहब अगर अगेंस्ट जम्मू कश्मीर की आवाम के कोई डिसीजन करते हैं तो उसको जम्मू कश्मीर की आवाम भी अपोज करेगी, वो ये नहीं, वो कभी भी इसमें उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हर किसी को चाहिए, पहले ही हम लोग जो है जम्मू कश्मीर स्टेट जो है पहले स्टेट से यूटी बन गई, उसके बावजूद हम लोग जो हैं इस कगार का हम कम से कम 40 साल पीछे चले गए हैं। हमारी स्टेट बाकी स्टेटों से 40 साल पीछे चली गई है। तमाम पार्टीज़ को मैं तो सबों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबों से ये कहूँगा कि आप प्लीज़ वो उस पर डिस्कशन कीजिए कि जिसमें जम्मू कश्मीर की आवाम का फ़ायदा हो, बेरोज़गारी हमारी जम्मू कश्मीर की नौजवानों की बेरोज़गारी ख़त्म हो, मतलब डेवलपमेंट के कोई आप ऐसे प्रोजेक्ट ले आइए ताकि हमारी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो सके, तरक्की हो सके। अगर ये ओपोजिशन जिस हिसाब से बीजेपी कर रही है अपनी बौखलाहट में, क्योंकि इनके दिमाग में यही था और इन्होंने हर बच्चे को जम्मू कश्मीर के अवाम को यही कहा था कि चाहे वोट आप किसी को भी दो तो हुकूमत हमारी होगी, तो वो इनकी हुकूमत आई नहीं, जम्मू कश्मीर की अवाम ने इनको नकार दिया है। तो ये उस बौखलाहट में जहाँ तक मुझे लग रहा है इनकी ये बौखलाहट है जम्मू कश्मीर। इलेक्शन में ये भी कह रही थी कि हमारा इस बार जम्मू का सीएम होगा और हिंदू सीएम होगा, आपको क्या लगता है उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान? नहीं, नुकसान देखिए बोलना, देखो सीएम उसी का होगा जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम चुनेगी। आपने एक शायद रविंदर रैना जी का मैंने एक वो गाना सुना था, मुझे बड़ी शर्म आई, और मैं बोलूँगा रविंदर रैना जी को ऐसा जिसमें उन्हें मत रो बावला हैं सारी पावना एल जी कोल मत रो बावला। देखो मतलब इसका क्या मीनिंग है? इसका यही मीनिंग है ना कि इसकी यही मीनिंग है कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आप सोच ही नहीं रहे हो, आपको सिर्फ अपनी पावर देख रही है, आप अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हो। जम्मू कश्मीर की आवाम, आप मुझे बोलिए, अगर ये रेजोल्यूशन पास किया, ये सुरेंद्र चौधरी जी एक राजपूत है ना, एक हिंदू है और हमारे जम्मू प्राउंस का है, ठीक है, अगर वो हिंदू नहीं है क्या उसको नहीं लगा कि ये रेजोल्यूशन मुझे पास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रखना चाहिए स्पीकर के पास? ठीक है, शर्मा जी अपने वो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इसको अप्रूव किया। तो आप मुझे बोलिए ना, कौन हिंदू? फिर बीजेपी वाले, या मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी वाले ही हिंदू हैं, बाकी सारे तमाम पार्टीज के जितने भी हिंदू वो हिंदू है ही नहीं, इनका इसका मतलब यही निकलता है ना। तो इसलिए रेजोल्यूशन जो है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि सीएम साहब जो भी रेजोल्यूशन छोड़कर जो भी कैबिनेट में जो भी डिसीजन लेंगे जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए होगा, हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करेंगे।